चलिए, आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो बहुत गहरा है, बहुत संजीदा है। एक ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक सिर्फ हमारी इस दुनिया से नहीं, बल्कि आने वाली जिंदगी से भी है। बस एक पल के लिए दुनिया की सारी भागदौड़ को साइड में रखकर जरा सोचिए, जरा उस दिन को तसव्वुर में लाइए। क़यामत का दिन, जब हर एक काम का हिसाब होना है, हर एक राज का पर्दा उठना है। और उस दिन जब आमाल का खाता खुलेगा, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? इस सवाल के बाद जो खामोशी छाएगी, उस खामोशी में क्या जवाब होगा किसी के पास? तो चलिए सबसे पहले नमाज की बात करते हैं। इसकी उस अहमियत को समझते हैं जिसे हम अक्सर बस एक रस्म समझकर टाल देते हैं। देखिए, नमाज का मतलब सिर्फ उठना, बैठना, झुकना नहीं है। ये तो एक डायरेक्ट लाइन है अपने बनाने वाले से, एक सीधा कनेक्शन। सोचिए, दिन में 5 बार अल्लाह से मुलाकात, जो हमारे रिश्ते को हर बार ताज़ा करती है। ये एक जिम्मेदारी है, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हदीस में ये बात कितनी साफ साफ बताई गई है। क़यामत के दिन आमाल की चेकिंग का ये समझिए पहला गेट है। अगर ये पहला कदम ठीक रहा तो आगे का रास्ता आसान, लेकिन अगर इसी पहली सीढ़ी में गड़बड़ निकली तो आगे का सफर कितना मुश्किल हो सकता है, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मतलब ये सिर्फ सुस्ती या आलस की बात नहीं है। नमाज को हल्का लेना मतलब सीधे सीधे अल्लाह के हुक्म को हल्का लेना है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत संगीन मामला है। अच्छा, नमाज के बाद अब आते हैं रोज़े पर, वो इबादत जिसकी असल कीमत शायद हम में से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं। रमज़ान के रोज़े ये फ़र्ज़ हैं, और इन्हें छोड़ने की इजाज़त सिर्फ बहुत ख़ास सूरतों में ही है, जैसे कोई सफ़र में है या बीमार है। इनके अलावा अगर कोई जानबूझकर एक भी रोज़ा छोड़ता है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, सिर्फ एक। ज़रा इस बात की गहराई को समझिए। हदीस हमें क्या बताती है कि रमज़ान के एक फ़र्ज़ रोज़े की जो बरकत है, जो सवाब है, वो इतना ज़्यादा है कि अगर कोई उसे जानबूझकर छोड़ दे तो फिर चाहे वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, वो उस एक दिन की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो इतनी बड़ी गलतियों और कमियों की बात सुनकर दिल में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या अब वापसी का कोई रास्ता नहीं? क्या उम्मीद की कोई रोशनी नहीं बची? हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, कभी गुस्से में, कभी दुनिया की इस दौड़ भाग में, या कभी बस सुस्ती की वजह से हम अपने फर्ज से चूक जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद का दरवाज़ा कभी बंद हो ही नहीं सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा रब वो गफूर और रहीम है। गफूर यानी गुनाहों को जड़ से मिटा देने वाला, और रहीम यानी बार बार बेइंतहा रहम करने वाला। उसकी रहमत तो उसके गज़ब पर हमेशा गालिब रहती है। और देखिए, माफ़ी का रास्ता भी एकदम साफ है। पहला कदम है सच्ची तौबा, मतलब दिल की गहराइयों से अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। दूसरा, गिड़गिड़ाकर आजिज़ी से अल्लाह से माफ़ी मांगना। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, ये पक्का इरादा करना कि आइंदा उस गुनाह के करीब भी नहीं जाएंगे। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो समंदर के झाग के बराबर गुनाहों को भी माफ़ कर दे। तो अब जब हमें पता है कि वापसी का रास्ता खुला है, माफ़ी का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, तो फिर इंतज़ार किस बात का? देखिए, असल डर सिर्फ सज़ा का नहीं होना चाहिए। असली डर तो उस शर्मिंदगी का होना चाहिए, उस अफसोस का जब अल्लाह के सामने खाली हाथ खड़ा होना पड़े और दिखाने के लिए कुछ ना हो। वो एहसास शायद किसी भी सज़ा से बड़ा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी सांस चल रही है, वक्त हाथ में है। आज से, इसी पल से अपनी नमाजों को फिर से शुरू किया जा सकता है। रोज़े की असल कीमत को दिल में बसाया जा सकता है। जो करना है वो अभी करना है। तो कल का इंतज़ार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सांसों की ये डोर कब टूट जाए ये कोई नहीं जानता, और मौत बताकर नहीं आती।